नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ गया कर्मचारियों का डीए। नेतागिरी करने वाले मास्टर साहब पर नकेल। अब हर ब्लॉक में माइनॉरिटी ऑफिसर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शिक्षकों के लिए नई नियमावली को मंजूरी मिली। कई नए पदों का सृजन किया गया। कुछ अधिकारियों को बर्खास्त भी किया गया। महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया। कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कई अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई और फैसले भी लिए गए। विशेष रूप से अध्यापकों के लिए नई नियमावली, नए पदों का सृजन और कुछ अधिकारियों की बर्खास्तगी जैसे महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा रही। बिहार में 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही जेट स्ट्रीम। जाने ठंड बढ़ेगी या मिलेगी राहत। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तापमान ऊपर नीचे हो रहा है। सुबह घना कोहरा छा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और भी बढ़ेगा। तेज हवाओं के कारण ऐसा होगा। कोहरा भी बना रहेगा और गुरुवार को कई जिलों में घना कोहरा देखा गया है। फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। नीतीश कैबिनेट में 43 प्रस्तावों पर मुहर। महंगाई भत्ता बढ़ा। सक्षमता परीक्षा 5 बार। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने 43 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। बिहार सरकार ने विशिष्ट अध्यापक नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब सक्षमता परीक्षा 3 की जगह 5 बार होगी। बिहार अब 85,609 नियोजित अध्यापक बचे हुए हैं। इनमें सक्षमता परीक्षा देना है। बिहार सरकार ने अध्यापकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब अनुशासनहीनता के मामले में सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी अध्यापक पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। आईफोन भी तैयार होगा बिहार में। पिछले साल से 2 गुना निवेशक बिहार सरकार के साथ करेंगे एमओयू। कुछ साल पहले कहा जाता था कि आईफोन और वह भी बिहार में। अब समय आ रहा है जब आईफोन ही बिहार में तैयार होकर देश भर में बिकने के लिए जाएगा। जी हाँ, कुछ इसी तरह की तैयारी है। आईफोन को असेंबल करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने बिहार में निवेश की दिलचस्पी जताई है। राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने चुनावी साल 2025 के पहले बड़े योजना के साथ पटना में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के बहाने देश दुनिया के निवेशकों को न केवल बुलाया है बल्कि पूरी तैयारी पहले से कर रखी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बिहार से कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। तत्काल लिस्ट देख ले। रेलवे द्वारा महाकुंभ के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर निम्न कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 01217, 01218 नागपुर दानापुर नागपुर महाकुंभ मेला स्पेशल गाड़ी संख्या 01217 नागपुर दानापुर कुंभ मेला स्पेशल 26 जनवरी, 5, 9 एवं 23 फरवरी 2025 को नागपुर से 10 बजे खुलकर अगले दिन 2:35 पर प्रयागराज शिवकी रुकते हुए 6:30 बजे डीडीयू, 8 बजे बक्सर, 9 बजे आरा रुकते हुए 11 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01218 दानापुर नागपुर कुंभ मेला स्पेशल 27 जनवरी, 6, 10 एवं 24 फरवरी 2025 को दानापुर से 4 बजे खुलकर 5 बजे आरा, 6 बजे बक्सर, 8 बजे डीडीयू एवं 11 बजे प्रयागराज शिवकी रुकते हुए अगले दिन 7:30 बजे नागपुर पहुंचेगी। नीतीश सरकार ने नियोजित अध्यापकों को दी खुशखबरी। सक्षमता परीक्षा के लिए 5 मौके। वेतन में भी होगा बदलाव। नीतीश सरकार ने विधानमंडल में की गई अपनी घोषणा के अनुरूप नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 5 मौके देने का निर्णय लिया है। अब तक उन्हें 3 मौके सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए दिए जा रहे थे। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट अध्यापक नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
शिक्षिका ने एसीएस सिद्धार्थ को भेजा ऑडियो तो मची खलबली, हेडमास्टर सस्पेंड, एक की गई नौकरी। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ इन दिनों डिजिटल माध्यम स्कूलों की व्यवस्था को जांच रहे हैं। एस सिद्धार्थ वीडियो कॉल करके स्कूलों का लाइव निरीक्षण कर रहे हैं। वह उन्हें व्हाट्सएप पर भी ऑडियो कॉल भेजकर गंभीर खामियां भी बताई जा रही है। गया जिले के एक स्कूल की महिला शिक्षक ने जब अपर मुख्य सचिव को ऑडियो भेजा तो उस ऑडियो से स्कूल में खलबली मच गई। स्कूल में व्यवस्था की इस ऑडियो ने पोल खोल दी और स्कूल की महिला हेडमास्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया। बिहार के इन 5 शहरों में कैमरों की निगरानी में होगा ड्राइविंग टेस्ट, परिवहन विभाग ने दी जानकारी। बिहार के 5 नए शहरों में भी जल्द ही अत्याधुनिक तरीके से कैमरों की निगरानी में ड्राइविंग टेस्ट होगा। इनमें गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और सारण शामिल है। इसके लिए इन शहरों में पहले से बने टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन होगा। परिवहन विभाग के द्वारा यह काम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से कराया जाएगा। परिवहन विभाग ने विश्व बरैया भवन स्थित सभागार में इसको लेकर संबंधित कंपनी के साथ करार किया है। अभी सिर्फ पटना और औरंगाबाद में ही ऑटोमेटेड ट्रैक पर टेस्ट लिया जा रहा है। के मरीजों के लिए अच्छी खबर, अब ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं होगी दवा की कमी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल की गई है, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में भी दवाओं की कमी नहीं होगी। सारण जिले में 4 मुफ्त औषधि वाहन दिए गए हैं, जिनमें बड़े और छोटे अस्पतालों तक दवाओं की आपूर्ति की जाएगी। इससे अस्पतालों में दवा समय पर पहुंचाना अब और भी आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत लेवल 1 का एक बड़ा वाहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्र तक दवाएं पहुंचाई जाएगी, जबकि 3 छोटे लेवल 2 वाहन ग्रामीण अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करेंगे। रेलवे ही तोड़ने जा रहा अपने पूर्व रेल मंत्री का बनवाया कॉलेज, कहां क्यों हो रहा है ऐसा। सोनपुर में डीआरएम ऑफिस के बगल में पूर्व रेल मंत्री द्वारा बनाए गए कॉलेज को रेलवे हटाने जा रही है। 1978 में पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय मधु दंडवते के द्वारा पूर्वोत्तम रेलवे कॉलेज की स्थापना की गई थी। इतना ही नहीं, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 2 बार से इस कॉलेज को सरकारी दर्जा दिलाने के लिए खूब प्रयास किया था। उनके रेल मंत्री रहते इस कॉलेज 2 बार सत्यापन भी करवाया गया था, लेकिन अब रेलवे द्वारा उसी कॉलेज को हटाने के लिए नोटिस दे दिया गया है। यह कॉलेज की स्थापना रेलवे कॉलोनी में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए निर्माण किया गया था। इसमें 50% ज्यादा बच्चे रेल कर्मचारियों के ही पढ़ते हैं। हथियार तस्करी मामले में बिहार समेत 4 राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, 315 राइफल समेत कई हथियार बंद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हथियारों की तस्करी से जुड़े एक मामले में बुधवार 19 दिसंबर 2024 को बिहार, नागालैंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इन चारों राज्यों में कुल 17 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें बिहार में 12, नागालैंड में 3, हरियाणा में 1 और जम्मू कश्मीर में 1 जगह शामिल है। ये छापेमारी पहले से गिरफ्तार और चार्जशीट दाखिल हुए आरोपियों से जुड़े 15 संदिग्धों के ठिकानों पर की गई। हेलो, आपके नाम से सिम कार्ड खरीदा है? जाने एक कॉल से कैसे डिजिटल अरेस्ट हो रहे लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके ठगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बिहार के भी कई लोग इन साइबर शातिरों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। ये साइबर शातिर इस तरह माहौल बनाते हैं कि सामने वाला घबरा जाता है और उसकी बातों को सही मानकर हर कदम उसी तरह उठाना शुरू करता है, जिस तरह का निर्देश साइबर ठग उन्हें फोन कॉल्स पर देता है। ये साइबर शातिर कभी खुद को किसी जांच एजेंसी के अधिकारी बताकर डराते हैं, तो कभी ट्राई के अधिकारी बताकर लोगों को चूना लगाते हैं। ट्राई ने भी मैसेज भेजकर लोगों को सतर्क करना शुरू किया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।